सो डिटेक्शन ऑफ आउटलायर इज कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ वी विल हैंडल आउटलायर, ठीक है। सो हैंडलिंग ऑफ आउटलायर्स के ये कुछ 6 फेमस तरीके हैं, ठीक है। देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, नाउ सबसे पहला तरीका, रिमूव आउटलायर्स, ठीक है। सो रिमूव डेटा पॉइंट्स दैट आर क्लासिफाइड एज आउटलायर्स, ठीक है। मेरे स्टैटिस्टिकल मेथड्स ने जिनको बोला कि भाई ये आउटलायर्स है उनको हटा दो। प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर 100 डेटा है आपके पास, अगर 20 को बोला उसने आउटलायर है तो 20 को हटा दो, तो 100 में से 80 बचे। तो डेटा आपके पास जितना कम होगा आपको हटाने में उतनी दुख होना चाहिए, क्योंकि आपका मशीन लर्निंग मॉडल उतना अच्छी तरह ट्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेम बच्चा है भाई, बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे को आप सिखा रहे हो, ठीक है, बच्चे को आप सिखा रहे हो। तो बच्चे का अगर ट्रेनिंग डेटा आपने कम कर दिया, ठीक है। लेट से आपने फर्स्ट से 12th क्लास तक उसको पढ़ाना था, पर आपने उसको फर्स्ट से 8th क्लास तक ही पढ़ाया, तो उसका नॉलेज कम हो जाएगा ना, उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सो डेटा पॉइंट को आप जब भी हटाओ तो दुख होना चाहिए आपको, ठीक है। सो प्रोस क्या है इसका, सिंपल एंड इफेक्टिव है। इफ द आउटलायर ड्यू टू डेटा एंट्री एरर्स और आर नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिड्यूसेस नॉइस इन डेटा सेट। कॉन्स क्या है, मे लीड टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ आउटलायर्स आर लेजिटिमेट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दिए थे कि कई बार आउटलायर्स लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट वेयर एवरी पॉइंट इज वैल्यूएबल, तो ऐसे हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि बिना हटाए हम उनको क्या से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन के लिए आगे आने वाले सारे तरीके आ सकते हैं, ठीक है। सो पहला तरीका या दूसरा तरीका, ट्रिमिंग, क्लिपिंग या ट्रंकेशन। इसका मतलब क्या है, यू विल सेट द वैल्यूज बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड टू अ थ्रेशोल्ड इटसेल्फ, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द आउटलायर यू कैप देम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द आउटलायर यू कैप देम, इसलिए बोलते हैं कैपिंग भी बोलते हैं, क्लिपिंग भी बोलते हैं, ट्रिमिंग बोलते हैं, ट्रंकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स से किसी भी फीचर के लिए, किसी भी फीचर के लिए, लेट्स से एक्स इज अ फीचर, ठीक है। एक्स इज अ फीचर, एक्स इज अ फीचर, तो मैंने उसका कोई मिनिमम वैल्यू सेट किया है ए और मैक्सिमम वैल्यू सेट किया है बी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू सेट किया है ए और मैक्सिमम वैल्यू सेट किया है बी। अगर एक्स की वैल्यू लेट्स से स्मॉल एक्स है, अगर वो ए और बी के बीच में लाई करती है तो मैं उसको एज इट इज रखूंगा, ठीक है। अगर लेस देन ए हो रही है या ग्रेटर देन बी हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये क्या करो, ये जो भी एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू है इसको हटा के स्मॉल ए कर दो, और जो भी स्मॉल एक्स वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन बी हो रही है तो उसको हटा के बी कर दो, उसको हटा के बी कर दो, ठीक है। सो बेसिकली मेरा डेटा, मेरा जो भी फीचर पॉइंट्स है, ठीक है। लेट्स से मैंने बोला कि -10 से 20 के बीच में ही डेटा पॉइंट होने, डेटा वैल्यू होनी चाहिए। सो अगर जो जो वैल्यूज -10 से 20 के बीच में उनको एज इट इज रखो, ठीक है। लेकिन -10 से अगर -11 है, -15 है, -16 है, -100 है, जो भी है, ये सारे आउटलायर्स हैं लेट्स से मेरे लिए, तो उनको -10 कर दो। एंड सिमिलरली जो भी डेटा पॉइंट्स लेट से 30 है, 40 है, 42 है, सो ऑन, इन सारे को आप 20 कर दो, ठीक है। सो बेसिकली मैंने ट्रंकेट कर दिया है, ठीक है, ट्रंकेट कर दिया, ठीक है। प्रोस क्या है, कीप्स द डेटा सेट साइज इंटैक्ट, आपने कोई डिलीशन नहीं किया, एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम आउटलायर्स, ठीक है, विदाउट डिस्कार्डिंग डेटा। कॉन्स क्या है, लूजेस द एक्सट्रीम वैल्यू इन्फॉर्मेशन, जो हमें आउटलायर से मिल रही थी कि क्या पता लेजिटिमेट वैल्यू होती, तो एक्सट्रीम वैल्यू जो हमें मिल रही थी क्या पता वो हमने लूज कर दी, एंड स्टिल इंट्रोड्यूसेस बायस एज द एक्चुअल वैल्यूज आर चेंज्ड आर्बिटरली। हमें नहीं पता डेटा किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो फीचर किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या पता वो डेटा के हिसाब से वो जो आउटलायर था वो उनका कुछ जेन्युइन मीनिंग था, ठीक है। तो उनको तो हमने आर्बिटरली चेंज कर दिया, ठीक है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट सम काइंड ऑफ फेवरेटिज्म या अनफेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी ऑफ द डेटा पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द कॉन्स, ठीक है। एक और तरीका, ट्रांसफॉर्मेशन। We can apply mathematical transformation to reduce the effects of outliers by compressing the range of extreme values, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे कैसे करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज विदाउट रिमूविंग और कैपिंग देम, preserves the data distribution structure, works well with skewed data। कौन सा है, the transformed data may be less interpretable, ठीक है। लेस इंटरप्रेटेबल मतलब लेट्स से फीचर वन था आपके पास कुछ, ठीक है। लेट्स से फीचर वन इज लेट्स से सैलरी, ठीक है, लेट्स से सैलरी, ठीक है। सो सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, ऐसे कुछ सैलरी आ रही है यहाँ पे। सो अभी इसको इंटरप्रीट कर सकते हो कि भाई हाँ फीचर वन बोल रहा है कि सैलरी है, इस जो भी बंदों की सैलरी है, पर इसमें आपने कोई भी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, अब जो डेटा आएगा अब ये लेस ट्रांसफॉर्म, लेस, इसको आप इंटरप्रीट नहीं कर सकते। लेट्स से आपने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया, फीचर वन को आपने
लॉग ऑफ F1 कर दिया, अब क्या होगा? लॉग ऑफ 50,000, लॉग ऑफ 20,000, ठीक है, लेट्स से लॉग ऑफ 1500। अब ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये जो भी वैल्यूज आएंगी, इसको आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मैं जहां मैं बोलूँ सैल भाई, किसी बंदे की सैलरी लेट से 50,000 आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई 50,000 सैलरी इंटरप्रीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी भाई, लेट से फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 1500 कितना होता है? लॉग ऑफ लॉग ऑफ 1500 इज 3.17, ठीक है। और मैं बोलूँगी भाई किसी की सैलरी 3.17 आ रही है लॉग स्केल में, तो इंटरप्रीट नहीं कर पाओगे ना। सो इसीलिए कि ट्रांसफॉर्म डेटा में बी लेस इंटरप्रेटेबल, डज नॉट वर्क वेल इफ डेटा कंटेन्स नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो भी हम इस्तेमाल करेंगे जन मोस्टली नॉन नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। एग्जाम्पल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो जिसका डोमेन ही पॉजिटिव वैल्यूज है, तो फिर इट विल नॉट मेक सेंस। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ तो उसी फीचर में लगाऊं जो कि हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। सो ये कुछ मैथमेटिकल अप्रोचेस है जो हम करेंगे, हम देखते भी है। मोस्ट फेमस है लॉगरिदम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब न्यू फीचर कैसे बनाओगे? लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, वेयर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन ओनली you apply log of x plus 1 and you will get your new feature. अब these are nothing but advanced feature engineering technique also. आगे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। मोस्टली हम रिग्रेशन या रिग्रेशन के वक्त ही जनरली पढ़ेंगे। नाउ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो क्यों? जो भी लॉग का कर्व होता है यार, लॉग का कर्व इज similar to this. So this x is nothing but input, y is nothing but log of x, x is input, ठीक है। सो ये जो इनपुट देखो, ये कर्व इतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। सो इनपुट देखोगे तो इस फंक्शन में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से इनपुट हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू से इनपुट हो रहे हैं, वेयर आउटपुट माइट बी नेगेटिव, आउटपुट माइट बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव वैल्यूज, ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। पर इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ठीक है, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कई बार लोग इसको सिर्फ लॉग ऑफ एक्स भी लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो डूएबल, पर मैं यहाँ पे बस प्लस वन इसलिए किया गया अगर कोई जीरो हुआ तो जस्ट दैट की थोड़ा डिफाइंड हो, इसलिए बस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये बस करेक्शन है, कुछ नहीं, लॉग ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन जनरली वर्क्स वेल फॉर लेफ्ट स्क्यू डेटा, जनरली वर्क्स वेल फॉर लेफ्ट स्क्यू डेटा। लेफ्ट स्क्यू डेटा क्या होता है? लेफ्ट स्क्यू डेटा क्या होता है? लेफ्ट स्क्यू डेटा इज नथिंग बट, देखा था हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो ऐसे डेटा पे बहुत अच्छा लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा वर्क करता है, ठीक है। सेकंड nth रूट, कुछ नहीं है भाई, जो भी आपका डेटा फीचर है उसका nth रूट ले लो, n की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो, मेरे को क्यूब रूट लेना है या स्क्वायर रूट लेना है या फोर्थ रूट लेना है, सो ऑन सो फोर्थ। जैसे ही n की वैल्यू डिसाइड कर लो, आपका न्यू फीचर बन जाएगा। रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, अंग्रेजी 1/x कर दो, ठीक है। बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है? आप अपने डेटा पे बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यू विल गेट सम पैरामीटर लैम्बडा। सो ये जनरली आपका डेटा या जो भी फीचर है उसके हिसाब से ये लैम्बडा को भी वो एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देर इज सम मैथमेटिक्स नो वन जनरली आस्क आउट ऑफ, सो लेट्स, आपको हाँ देखना है तो आप गूगल इट कि व्हाट इज दी मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स में आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी टूल्स हैं आपके पास टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये लैम्बडा कहाँ से आता है, ठीक है। स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, यू कैन ईमेल अस। अदरवाइज if you are not willing to understand ki how this lambda comes, then also it's fine. Nobody usually ask about this, how this lambda is coming, ठीक है। एक फेयर अमाउंट आइडिया होना चाहिए। 60 लाख का पैकेज के लिए अगर जा रहे हो तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, पर ठीक है, कोई नहीं पूछता जनरली, ठीक है। सो ये लैम्बडा को लेट्स से मैंने डेटा, मेरा जो भी फीचर है उस फीचर पे मैंने ये एस्टिमेट किया है व्हाट व्हाट शुड बी दिस लैम्बडा, ठीक है। नाउ वंस यू गेट द लैम्बडा, यूज दिस लैम्बडा टू ट्रांसफॉर्म योर फीचर,
कैसे करोगे? फॉर lambda not equal to 0, you will do your every data point raised to lambda minus 1 by lambda. And if your lambda turns out to be 0, then you just simply use logarithmic of x. ठीक है, where lambda is estimated from data. ठीक है, this box cost transformation works well mostly for right skewed data. Right skewed data is nothing but, ठीक है, देखा था हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सेम चीज़ है, यहाँ देख सकते हो, ये देखो राइट स्क्यू डेटा है। सो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, एंड आफ्टर बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन some nice distribution is coming. Okay, so mostly box cost transformation आप usually आप परेटो डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाओगे। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखा था, दिस इज नथिंग बट परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? दिस इज नथिंग बट परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? योर 80% ऑफ मास लाइज इन योर 20% ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट? परेटो डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है। सो जब भी आप परेटो डिस्ट्रीब्यूशन या राइट्स के डेटा पे जब भी आप बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, यू विल ऑलवेज गेट नाइस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो समटाइम्स बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैन ट्रांसफॉर्म नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, देखिए। ठीक है, 2 लाइन का कोड होता है, मैंने बस लिख दिया था यहाँ पे ताकि लोगों को पहले से एंजाइटी आने लगती है क्या बता रहे हो। ठीक है, सो साइपी लाइब्रेरी से आप स्टैट्स मॉड्यूल में बॉक्स कॉस्ट फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लो, and then box cost, let's say data is my some pandas data frame, ठीक है, उसके अंदर income is let's say some feature, ठीक है। so data of income is your, you will get your feature values, उस पर आप बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, यू विल गेट योर ट्रांसफॉर्म डेटा एज वेल एज योर लैम्डा वैल्यू जो कि स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट की गई है। ठीक है, यू कैन यूज फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो दिस लैम्डा वैल्यू, बस ऐसे ही। ठीक है, ये फंक्शन आप देख भी सकते हो, देखेंगे असाइनमेंट्स में अगर कभी मौका मिले तो। ठीक है ना, सो यूजुअली दीज 4 आर द मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, mathematical transformation. These are their purposes and when we can use them. So log transformation reduces the impact of large outliers when the data is skewed to right, that is has a long tail to right. Square root transformation or cube root transformation, हम purpose क्या है? Similar to log but it is less dramatic when data is moderately skewed. Reciprocal transformation can be useful for count data with a heavy tail to right. ठीक है, when data is skewed to right and data is positive. Box costs to reduce skewness and to normalize the data. When data is skewed and you need to choose optimal transformation, then मोस्टली कुछ नहीं पता तो आंख बंद करो, बॉक्स कॉस्ट लगा दो, क्योंकि लैम्डा 0 आया तो ऑटोमेटिकली वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ही करता है। लैम्डा 0 आया तो ऑटोमेटिकली लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर एक्सपेक्ट वाला लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, सो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जैसे कि बोला था मोस्टली लेफ्ट स्क्यू डेटा पे होता है, तो अगर ये देखो डेटा लेफ्ट स्क्यू था विथ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, ओके, एक और तरीका विंसोराइजिंग। ठीक है, विंसोराइजिंग क्या बोलता है? इट इज सिमिलर टू कैपिंग बट इंस्टेड ऑफ कैपिंग द आउटलायर रिप्लेस बाय नियरेस्ट नॉन आउटलायर पॉइंट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, सो नियरेस्ट नॉन आउटलायर पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास कुछ डेटा पॉइंट ऐसे थे, यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे बी आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, ए से इस तरफ वाले जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे थे उन सबको, इन सबको ए ही कर दो, इन सबको ए ही कर दो, और बी से इस तरफ जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे थे इन सबको बी कर दो, इन सबको बी कर दो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अब हम ये विंसोराइजिंग में ये बोलते हैं कि भाई ये ए भी डिफाइन मत करो। ठीक है, अगर हमने बोला कि ये वाला डेटा पॉइंट, अगर ये वाला अगर डेटा पॉइंट आउटलायर है तो इससे जस्ट नियरेस्ट वाला कौन सा वैलिड डेटा पॉइंट है, हम इस वाले आउटलायर को हम ये वैलिड डेटा पॉइंट असाइन कर देंगे। ठीक है, सो सिमिलर टू कैपिंग बट इंस्टेड ऑफ कैपिंग द आउटलायर रिप्लेस बाय नियरेस्ट नॉन आउटलायर वैल्यू। ठीक है, सो विंसराइजिंग से पहले लेट्स से डेटा मेरा कुछ इस तरीके से था, डेटा मेरा कुछ इस तरीके से था, लेट्स से ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये लेट्स से मेरे आउटलायर्स है। ठीक है, सो इससे ये सारे आउटलायर्स है, सो इससे नियरेस्ट वाले कौन सा नॉन आउटलायर पॉइंट है ये, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसकी जगह भी यही कर दो, इसकी जगह भी यही कर दो। ठीक है, तो देखोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी। ठीक है,
पहले ये 10 से कम था, अब ऑलमोस्ट 10 हो गया, ठीक है। सेम इस वाले डेटा की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको भी, इसकी जगह भी मैंने ये वाला वैल्यू रख दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। सो प्रोस क्या है, रिटेन्स द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स while reducing the impact of extreme bias, simple to implement and preserve the overall data distribution. Cons क्या है, may introduce bias as the actual data is modified like trimming, less effective if the outlier represent important information. ये तो हर यार हर जगह है। लास्ट तरीका, लास्ट है कि आई डोंट नो, हैंडिंग आउटलायर्स, बिनिंग। बिनिंग क्या बोलता है, अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा आ रहा है। सो लेट्स से ये एज है, लेट्स से एज है, लेट्स से एज है, एंड उस एज वाले लोग कितना कितना कमा रहे हैं, ठीक है। सो ये हिस्टोग्राम प्लॉट किया गया, ठीक है। सो एज 0 से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज गोइंग 80 एंड अबव, एंड लोग कितना कितना कमा रहे हैं, लेट्स से ऐसे कितने लोग हैं जो कि 0 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सैम्पल सेट। सो लेट्स से वो आया कि कुछ 30 लोग हैं, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 30 है और जो कि लेट्स से 2.5 लाख से कम कमा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये डेटा है, ठीक है, लगभग 2.5 लाख कमा रहे हैं कुछ, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। सो लेट्स से ये कोई स्केल में है, लेट्स से, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्केल में है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो बिनिंग क्या बोलता है, ये जो कंटिन्यूस एज क्या थी, कंटिन्यूस थी, एज कंटिन्यूस थी, ठीक है। एंड इसको क्या करो आप, कैटेगोरिकल में डिवाइड कर दो, ठीक है। सो लेट्स से 0 एज से 5 एज तक एक कैटेगरी बना दो, 5 से 10 दूसरी कैटेगरी बना दो, 10 से 15 एक कैटेगरी बना दो, 15 से 20 एक कैटेगरी बना दो, 20 से 30 एक कैटेगरी, सो ऑन, ठीक है। वो कैटेगरी आप डिफाइन करोगे कि आपको कैसे बनानी है, ठीक है। एंड हेंस वो जो कैटेगरी है दैट इज नथिंग बट बिन बिन 1, बिन 2, बिन 3, बिन 4, सो ऑन बिन 10, सो 10 10 की बनाई होगी, लेट्स से, ठीक है। और अब उस बिन में जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उन सबको ऐड करके आप सेम चीज बनाओगे। सो बेसिकली अब आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। सो कंटिन्यूस डेटा इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कैटेगोरिकल डेटा, सो इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। और ये जरूरी नहीं है कि भाई मैंने तो ये एज बोला था, ठीक है, डेटा, ये डेटा समझते वक्त मैंने बोला ये एज है, तो एज मतलब इंटीजर 0 1 2 3 4 5, करेक्ट। पर ये कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब 1.1, 1.2, 2.2, सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं बिन कर रहा हूँ तो लेट्स से 0 से 5 के बीच में जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ रहे हैं सब एक ही बिन कैटेगरी में आ जाएंगे, बिन 1, लेट्स से, सो ऑन, ठीक है। सो कंटिन्यूस वैल्यू को मैंने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, कैटेगरी में तब्दील कर दिया। प्रोस क्या है, रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन कंटिन्यूस डेटा। कॉन्स क्या है, लूजेस द ग्रैनुलैरिटी ऑफ द ओरिजिनल डेटा, ठीक है, जो माइन्यूट डिटेल्स थे वो मैंने लूज कर दिया। अब मेरे को पता नहीं कि बिन 1 में एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक वो फीचर की वैल्यू थी। अभी मेरे को सिर्फ ओवरऑल पिक्चर पता है कि भाई ये कोई कैटेगरी, ये कोई कैटेगरी, ये कोई कैटेगरी है, ठीक है। एक और इसका एडवांटेज कह सकते हो, दूसरा एडवांटेज कह सकते हो, पता नहीं मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, अभी बस याद आया कि भाई यहाँ पे डेटा कंटिन्यूस था, तो डेटा कंटिन्यूस था तो ये वाली चीज को तुम यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है इसका कोई मतलब है, इस 10 का मतलब है कि भाई ये 10 जो एज थी, लेट से हमारा जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था या जो भी हमारा इस डेटा को समझने का कॉन्टेक्स्ट था, ये एज था। तो ये 40 की उम्र वाला जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 40 तो हमेशा यहीं आएगा, 39 के बाद आएगा 40। वेर एस जैसे आपने इसको बिन में कन्वर्ट कर दिया, ये बिन 9 वाला डेटा तो यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो, यहाँ बिन 9 लिख देना, कोई बात नहीं, कैटेगरी तो है भाई, बिन 1 के बाद बिन 9 लिख दो भाई, कैटेगरी तो है, ग्रुप ग्रुप, ठीक है। बिन 6 को आप बिन 10 के बाद लिख दो, बिन 6 लो, राइट। तो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। So choice of binning intervals can be subjective and it may affect result. Not a kind of con, डिपेंड करता है कौन सा प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो वही है, इंटरवल आपको डिसाइड करना है। सो इम्प्यूटेशन फॉर आउटलायर्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग और मॉडिफाइंग द आउटलायर यू कैन रिप्लेस देम विद रीजनेबल वैल्यूज, 0 1 -1, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस फीचर का, ठीक है, उस फीचर के हिसाब से क्या है, 0 1 -1 है, या फिर
यू कैन यूज उस फीचर का मीन मीडियन मोड या सम अदर स्टैटिस्टिक्स टू अपडेट योर आउटलायर वैल्यू, ठीक है, एंड इम्प्यूट द डेटा पॉइंट। ठीक है, प्रोस क्या है? रिटेन्स द साइज ऑफ डेटा, reduces the effect of outlier without removing data point, can introduce bias especially if the median or mean does not represent the true distribution, and not suitable for small data set where every data point is critical. So अगर आपने ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर देख लिया तो हैंडलिंग आउटलायर खत्म। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मेकिंग छोटा वीडियो। भाई ऐसा हेडेक होता है यार, पढ़ते वक्त भी हेडेक होगा कि भाई इतने सारे वीडियोस। तो ऐसे तो देखने में भी पता चलता है ना भाई, भाई ये 1 घंटे का वीडियो अगर मैंने देख लिया तो भाई आउटलायर की पूरी कहानी मेरे को पता चल जाएगी भाई। हैंडल कैसे करना है, डिटेक्ट कैसे करना है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई तो मेरा सोचना ये है कि भाई ठीक है, 1 1 घंटे की वीडियोस बना दो। ठीक है, तो देखो और समझो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।